1974 में इस घर में पूरी फैमिली को एक ही रात में मार दिया गया और उसके बाद से ये घर कभी शांत नहीं हुआ। रात के सन्नाटे में कदमों की आवाजें, बंद कमरे अपने आप खुलना और कोई जो दीवारों के पीछे चलता है। पर सबसे डरावनी बात क्या है, यहाँ रहने वाले लोग कहते हैं हमने ऐसा कुछ सुना जो इंसान था ही नहीं। तो आखिर रात में चल कौन रहा था? एमिटीविले हॉरर हाउस, रात जो कभी खत्म नहीं हुई। 112 ओशन एवेन्यू, न्यूयॉर्क का खूबसूरत इलाका, शांत सड़क, लेकिन 1974 की एक रात ने इस सड़क को दुनिया का सबसे काला पता बना दिया, सबसे काला एड्रेस बना दिया। एक परिवार अपने ही घर के अंदर एक ही रात में भयानक तरीके से मार दिया गया। सबसे अजीब बात क्या थी, पूरी रात किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, ना कोई चीख, ना कोई गोलियों की आवाज, जैसे घर ने खुद सारी आवाजें निगल ली हो। कुछ महीनों बाद जब नया परिवार यहाँ रहने आया तो असली डर शुरू हुआ। दीवारों से किसी के चलने की आवाज, सीढ़ियां जिन पर कोई कदम नहीं फिर भी भारी दबाव, रात में बच्चों का रोकर कहना, मॉम वो हमारे कमरे ही में खड़ा है। एक रात पिता उठे और देखा किसी अदृश्य चीज की पकड़ उनकी गर्दन पर थी और कान में एक धीमी गहरी आवाज, लीव दिस हाउस। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पीड़ितों की आत्माएं और हत्यारे की नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे में फंसी है। यह एनर्जी आज भी बदलती नहीं बल्कि और गहरी होती जा रही है। रोज हॉल की सीढ़ियों पर आज भी सफेद कपड़ों में एक औरत को चलते देखा जाता है। लोग कहते हैं यह है व्हाइट विच एनी पामर, वही औरत जिस पर अपने ही पतियों की हत्या का आरोप है। लेकिन सबसे डरावने वाली बात क्या है, उसकी परछाई कभी आंखों के सामने नहीं आती, हमेशा साइड विजन में दिखती है। तो क्या एनी आज भी अपने शिकार ढूंढ रही है? रोज हॉल, व्हाइट विच का श्राप। जमैका की पहाड़ियों में मौजूद रोज हॉल एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक हवेली है। यहाँ रहती थी एनी पामर, जिसे लोग कहते हैं द व्हाइट विच ऑफ रोज हॉल, क्योंकि एनी काला जादू जानती थी और उसने अपने 3 पतियों और कई मजदूरों की हत्या कर दी थी। मौत से ठीक पहले उसने कहा, मेरी आत्मा कभी इस दुनिया से नहीं जाएगी। आज भी रात 2 बजे बालकनी पर एक औरत दिखती है, लंबे बाल, सफेद गाउन और काली बिल्कुल खाली आंखें। कई विजिटर्स बताते हैं कि हॉल के अंदर चलते समय कोई उनके कंधे को पकड़ कर कहता है डोंट लीव, और जब मुड़कर देखते हैं कोई नहीं होता। सबसे हैरान करने वाली घटना, सिक्योरिटी गार्ड्स की कैमरे फुटेज में एक ही औरत 3 अलग अलग जगहों पर एक साथ दिखाई दी। कुछ लोग कहते हैं ये उसके शरीर के 3 अलग अलग हिस्से हैं जो उसने खुद बनाए थे। विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस यूएसए की एक ऐसा घर जो 38 साल तक बिना रुके बनता रहा। सीढ़ियां जो दीवार पर खत्म हो जाती है, दरवाजे जो खोलते ही अंधेरे में गायब हो जाते हैं, और ओनर का दावा है कि अगर हम निर्माण रोक देते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं तो आत्माएं मुझे मार देती है। तो क्या ये घर भूतों के लिए बनाया गया था? और ये सीढ़ियां आखिर जाती कहाँ हैं? विंस्टर मिस्ट्री हाउस, ये घर किसी आर्किटेक्ट ने नहीं बनाया, इसे डर ने बनाया है। सारा विंचेस्टर, विंचेस्टर राइफल कंपनी की मालिक, जिसकी बंदूक से दुनिया भर में हजारों लोग मारे गए। एक साइकिक ने सारा से कहा, तुम्हारे परिवार की बंदूक से जो लोग मरे हैं उनकी आत्माएं तुम्हें ढूंढ रही है। उस दिन से सारा ने ठान लिया, अगर घर निर्माण में चलता रहेगा तो आत्माएं उसे ढूंढ नहीं पाएगी। और 38 साल तक यह घर दिन रात बनता रहा। सीढ़ियां जो छत में खत्म हो जाती है, दरवाजे जो खोलो तो सामने 20 फीट की गहराई, खिड़कियां जो दूसरी खिड़की के अंदर खुलती है, और कमरे जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। गाइड बताते हैं कुछ कमरों में हवा का तापमान अचानक 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कई बार एक महिला को लंबे काले कपड़ों में गलियारों में चलता देखा गया। एक रिसर्चर्स की ऑडियो रिकॉर्डर में एक आवाज आई, डोंट फॉलो हर, लेकिन वहां वो महिला थी ही नहीं। इस किले की दीवारों पर हर साल एक औरत की परछाई दिखाई देती है, लेकिन कैमरे में बिल्कुल भी नहीं। कोई भी उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रात के 12:30 बजे एक चीख गूंजती है, जैसे किसी को दीवारों में जिंदा दफन किया गया हो। आखिर ये परछाई कौन है और ये चीख
इंसान की है या किसी और की। शैटो डे शैटोब्रियान, फ्रांस का ये किला 16वीं सदी की गवाह है, जहां फ्रांसा डिफोइक्स की मौत रहस्यमय तरीके से हुई। कुछ लोगों का दावा है उसे जहर दिया गया, कुछ कहते हैं उसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। हर साल 16 अक्टूबर को किले की दीवारों पर एक धुंधली परछाई दौड़ती है और फिर पूरे किले में गूंजती है एक औरत की कच्ची दर्द भरी चीख। इतिहासकारों ने कई बार सीसीटीवी लगाए, लेकिन जिस रात ये घटना होती है सारे कैमरे ब्लैक स्क्रीन दिखाते हैं। फुटेज करप्ट हो जाती है, मानो कोई नहीं चाहता कि दुनिया सच देखे। गार्ड कहते हैं एक बार हमने दीवारों पर हाथ रखा, वो ठंडी थी, वो धड़क रही थी जैसे उसमें हार्ट बीट हो। हजारों मरीज यहाँ मौत का शिकार हुए और अब रात के समय इन गलियारों में चलने की आवाजें आती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं हमने परछाई देखी, लेकिन उसके पैर नहीं थे। तो इतने लंबे खाली कॉरिडोर्स में रात को चलता कौन है? बीचवर्थ लुनेटिक अजाइलम, जहां दर्द की गूंज अब भी जिंदा है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बदनाम पागल खानों में से एक बीचवर्थ अजाइलम। यहाँ हजारों मरीजों की मौत हुई, कईयों की यातनाएं दी गई। इलेक्ट्रिक शॉक, आइसोलेशन और बॉडीज को सीक्रेट रूम में फेंक दिया जाता था। आज भी रात 3 बजे एक औरत को कॉरिडोर में चलते देखा जाता है। उसके पैर जमीन को नहीं छूते, लेकिन उसके गाउन के नीचे घिसटने की आवाज जरूर आती है। विजिटर्स कहते हैं एक कमरे में जाते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी उंगलियां पकड़कर रोका हो। और सबसे रहस्यमय बात, एक दीवार जिस पर रोज सुबह नए नाखूनों के निशान उभर आते हैं। वैज्ञानिक इसे फिनोमेना को अब तक समझ नहीं पाए। कुछ जगह समय को भूल चुकी है, वे अपने पुराने घावों को आज भी जीती है और उनकी दीवारें हर रात एक नई कहानी सुनाती है। और इन जगहों का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि यह हॉन्टेड है, बल्कि यह है कि इनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो में आगे और बनाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी, कहां पर इंप्रूवमेंट की जगह है और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।